अरे भाई 12 लाख का बिल हम लोग क्यों ठोकेंगे? जब जिस दिन हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया उस दिन तक उनकी बिल की टोटल बिल था वो 8.5 लाख रुपए का था। दूसरी बात, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे बिल्कुल कैशलेस किया गया। एक नया पैसा हॉस्पिटल पेशेंट के अटेंडेंट से नहीं लिया क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट था। तो ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत और बिल्कुल निराधार है कि हम लोगों ने 12 लाख का बिल उनको दिया। इस चिकित्सा में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई। बिल्कुल जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड था वो उन्हें दिया गया। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता थी, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी, वो सारा प्रोवाइड किया गया। लेकिन उसके बाद उनका मंशा कुछ और था। मंशा ये था कि हॉस्पिटल में एक केओस क्रिएट करना, एक हंगामा क्रिएट करना। और ये जो अमीषा प्रसाद हैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की, वो पता नहीं किसी से अपने को क्या प्रोजेक्ट करना चाह रही थी। वो अपने को लग रहा था एक नेता के रूप में वो इस्टेब्लिश करना चाह रही थी। ये 30-50 लोग, सारे लोग एक साथ हमारे लिफ्ट के पास खड़े हो गए, हंगामा करने लगे और ऐसा करने लगे जैसे हमारे स्टाफ, हमारे गार्ड, हमारे जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे सबसे हाथापाई करने वाली नौबत में आ गए। ऐसी अवस्था को देख के हमारे स्टाफ लोग भी उनसे उलझे, उनको कोशिश किए कि उनको रोका जाए, बट वो बिल्कुल सुनने की स्थिति में नहीं थे। अल्टीमेटली हम लोगों ने धक्का मुक्की कर कर उनको बाहर किया कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की गरिमा को जरूर से मेंटेन करना चाहिए। आपको फिर से उनको बोला गया कि आपको जो भी बातें करनी है आप बाहर आइए, एक जगह पर बैठ के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात कर आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। दे वर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड कि नहीं हमको किसी से बात नहीं करनी है या हॉस्पिटल को बंद कराना है। अरे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस पेशेंट के बारे में ये इतनी सारी बातें हुई, अमीषा प्रसाद को उस पेशेंट का नाम तक मालूम नहीं था कि वो किस पेशेंट के लिए यहाँ पे एडवोकेसी करने आई। इस बीच में देखिए स्थिति कितनी खराब हो गई। हमारे हॉस्पिटल के पास फोन आया एक अमर जी करके एक पेशेंट डोरंडा में कि उनकी मदर का बहुत कंडीशन खराब है, आप एम्बुलेंस भेजिए। बस इसी विवशता के कारण हम लोग एम्बुलेंस भेजने में हम लोग को डिले हुआ। एम्बुलेंस तकरीबन 1 घंटे के बाद उनके घर पहुंचा। बाय द टाइम एम्बुलेंस रीच देयर द पेशेंट डाइड। ये प्रेस ब्रीफिंग इसलिए बुलाया गया है आज क्योंकि आए कुछ दिनों से हमारे अस्पताल के विरुद्ध भ्रामक खबरें दी जा रही है सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। तो मैं इस तथ्य के लिए, क्योंकि अस्पताल को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। ये घटना जो घटित हुई ये दिनांक 17 तारीख की 3 बजे की है, जब अस्पताल प्रबंधन को एक सूचना मिली कि एक संगठन है जिसका नाम है संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन, वो प्रेस मीडिया वाले प्रतिनिधि दल को अस्पताल परिसर में 3 बजे उन्होंने आमंत्रित किया था और विदाउट इंफॉर्मेशन टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट में इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लगभग 3 बजे, सवा 3 बजे के लगभग हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 25-30 लोगों के साथ संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की अमीषा प्रसाद ने करीब 25-30 लोगों को लेकर अस्पताल के प्रांगण के बाहर वो एकत्रित हो गई और हंगामे के शक्ल में वो सारे लोग नजर आने लगे। जब हम लोगों को इसकी जानकारी मिली और वो हंगामा करने लगे तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको किसी बात की शिकायत है या आप कुछ अपना तथ्य तो सामने रखना चाहते हैं तो आप आइए, हम लोग शांतिपूर्ण किसी एक जगह पे किसी भी प्रीमाइसेस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से आपके समस्याओं का निदान कर सकें। बट वो लोग बिल्कुल ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके बाद और कुछ लोग आ गए और फिर वो हॉस्पिटल के अंदर में प्रवेश कर गए और ओपीडी एरिया में आ गए। वो लोग सारे लोग तकरीबन 30 से 50 लोग फिर वहाँ पे एकत्रित हो गए और वो हंगामा करने लगे, जिसके कारण हमारा ओपीडी मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। हमारा ओपीडी फ्लोर पे हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत से पेशेंट्स हमारे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए क्यू में खड़े थे। उनको
वो टेस्ट नहीं करना देने, वो लोग अलाउ नहीं किए कि नहीं किसी पेशेंट का CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और MRI नहीं किया जाएगा, नहीं करने देंगे, और इस तरीके से उलझते गए। फिर वो ऊपर में हमारे ICU में जाने की कोशिश करने लगे। ICU आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अनुसार एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है, जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकली सिक पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, और किसी को हम लोगों को अनुमति नहीं देते हैं हम लोग। हाँ, डॉक्टर्स अगर अलाउ करते हैं तो पेशेंट के अटेंडेंट को हम लोग अलाउ करते हैं, वो अपने प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए यूनिफॉर्म पहनकर, ग्राउंड पहनकर, एप्रन पहनकर वो पेशेंट्स को मिलने जाते हैं, मिलते हैं। बट ये 30-50 लोग, सारे लोग एक साथ हमारे लिफ्ट के पास खड़े हो गए, हंगामा करने लगे, और ऐसा करने लगे जैसे हमारे स्टाफ, हमारे गार्ड, हमारे जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे, सबसे हाथापाई करने वाली नौबत में आ गए। ऐसे अवस्था को देख के हमारे स्टाफ लोग भी उनसे उलझे, उनको कोशिश किए कि उनको रोका जाए, बट वो बिल्कुल सुनने की स्थिति में नहीं थे। अल्टीमेटली हम लोगों ने धक्का मुक्की कर उनको बाहर किया कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की गरिमा को जरूर से मेंटेन करना चाहिए। आपको फिर से उनको बोला गया कि आपको जो भी बातें करनी है आप बाहर आइए, एक जगह पर बैठ के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात कर आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। बट वो किसी तरह भी उसके लिए एग्री नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण ये था कि एक हमारे अस्पताल में दिनांक 5 जून को एक सरोज देवी करके एक पेशेंट एडमिट हुई थी, जो गांधीनगर हॉस्पिटल से रेफर होकर यहाँ पे आई थी। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पे आई थी, मल्टी ऑर्गन फेल्योर, मतलब उसके बहुत सारे शरीर के ऑर्गन्स थे वो काम करना बंद कर दिए। ऐसे अवस्था में बहुत क्रिटिकल केयर कंडीशन में वो आई थी यहाँ पे, और वहाँ पे हमारे क्रिटिकल केयर डॉक्टर के टीम के अंडर में उनका एडमिशन किया गया और उनको चिकित्सा शुरू की गई। उनकी चिकित्सा में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई, बिल्कुल जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड था वो उन्हें दिया गया। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता थी, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी, वो सारा प्रोवाइड किया गया। जो दवाएं चलनी चाहिए थी वो दवाएं बिल्कुल कायदे से चलती चली गई। मरीज के अटेंडेंट्स को, उनके परिजनों को टाइम टू टाइम पेशेंट के कंडीशन के बारे में ब्रीफिंग भी करता गया। कंसेंट फॉर्म भी उनसे लिया गया कि आपको सारी चीज़ की ब्रीफिंग करके चली गई है, हॉस्पिटल ने किया। लेकिन उसके बाद उनका मंशा कुछ और था। मंशा ये था कि हॉस्पिटल में एक केओस क्रिएट करना, एक हंगामा क्रिएट करना। और ये जो अमीषा प्रसाद हैं, संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की, वो पता नहीं किसी से अपने को क्या प्रोजेक्ट करना चाह रही थी। वो अपने को लगा था एक नेता के रूप में वो इस्टेब्लिश करना चाह रही थी कि हम बहुत बड़े इनके वेल विशर हैं। जबकि फिर एक क्वेश्चन ये हुआ कि हॉस्पिटल ने 12 लाख का बिल ठोक दिया। अरे भाई, 12 लाख का बिल हम लोग क्यों ठोकेंगे? जब जिस दिन हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया उस दिन तक उनकी बिल की टोटल बिल था वो 8.5 लाख रुपये का था। दूसरी बात, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे बिल्कुल कैशलेस किया गया। एक नया पैसा हॉस्पिटल पेशेंट के अटेंडेंट से नहीं लिया, क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट था। हमारा कोल इंडिया के साथ टाइप है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैशलेस होता है। हम लोग बिल कोल इंडिया को भेजते हैं, वो हमको फिर वापस पेमेंट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल मन गढ़ंत और बिल्कुल निराधार है कि हम लोगों ने 12 लाख का बिल उनको दिया। इसी मुद्दे को उठाकर उन्होंने बहुत ही अव्यवस्था फैलाई हॉस्पिटल में, और बहुत तरीके से तोड़ फोड़ की हमारे कितने गमले को तोड़ दिया गया, हमारे कितने स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग किया गया। हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, ये डॉक्टर शरीन है, इनके साथ भी बदतमीजी से सलूक किया गया। उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्थापूर्ण पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, बस पुलिस की भी बातों को उन्होंने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। दे वर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड कि नहीं हमको किसी से बात नहीं करनी है या हॉस्पिटल को बंद कराना है। अरे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस पेशेंट के बारे में ये इतनी सारी बातें हुई, अमीषा प्रसाद को उस पेशेंट का नाम तक मालूम नहीं था कि वो किस पेशेंट के लिए यहाँ पे एडवोकेसी करने आई है। शी वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दैट। तो ये सब बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर हम लोगों ने फिर वो काफ़ी उलझे, अच्छा वातावरण नहीं बना हॉस्पिटल में। पुलिस के रहने पर भी वो लोग उलझे, पुलिस से भी हाथापाई करने की कोशिश किए। बाद में इसको शांत करने में पुलिस ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया इसमें। फिर हम लोगों ने FIR किया उनके अगेंस्ट में, उन लोगों ने भी हमारे हॉस्पिटल के अगेंस्ट में FIR किया। वस्तुस्थिति ये है
इस बीच में देखिए स्थिति कितनी खराब हो गई। हमारे हॉस्पिटल के पास फ़ोन आया एक अमर जी करके एक पेशेंट डोरंडा में कि उनकी मदर का बहुत कंडीशन खराब है, आप एम्बुलेंस भेजिए। बस इसी विवशता के कारण हम लोग एम्बुलेंस भेजने में हम लोग को डिले हुआ। एम्बुलेंस तकरीबन 1 घंटे के बाद उनके घर पहुंचा। बाय द टाइम एम्बुलेंस रीच देयर द पेशेंट डाइड। तो ये सब की जिम्मेवारी अमित शाह जी लेंगे क्या, या कि ये फाउंडेशन लेगा क्या, संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन? आई डोंट थिंक ये लोग लेंगे। दूसरी बात ये है कि सर आप लोग भी आप जान रहे हैं कि आए दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, आप लोगों को भी न्यूज़ मिलता है। तो आप लोगों से भी हम लोगों का ये रिक्वेस्ट होगा कि अस्पताल के तरफ के भी उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू का बात कीजिए, अस्पताल प्रबंधन से उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझिए और उसी तरीके से पेपर या सोशल मीडिया पे प्रकाशित कीजिए। यह आपसे हम लोगों का फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट।